एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स। फ्राइड के मुताबिक एंजाइटी एक ऐसी कीमत है जो हम सिविलाइजेशन यानी तहजीब के वजूद के लिए अदा करते हैं, और एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सोशल ग्रुप्स यानी समाजी ग्रोहों के मेंबर्स रहने की वजह से अपनी सेक्सुअल और एग्रेसिव इम्पल्सिस को कंट्रोल करना पड़ता है। फ्राइड ने पर्सनैलिटी के तीनों अज्जा यानी इड, ईगो और सुपर ईगो के दरमियान अंदरूनी क्लैश यानी तसादुम को इंट्रासाइकिक या साइकोडायनामिक कन्फ्लिक्ट का नाम दिया। फ्राइड का मानना था कि हर शख्स की पर्सनैलिटी इन कन्फ्लिक्ट्स की तादाद, नौइयत और नताइज से तश्कील पाती है, और फ्राइड ने यह दलाइल दिए कि अक्सर औक़ात ईगो को इड सुपर ईगो बैटल हारने का खौफ होता है, और ये चीज़ ईगो के लिए नाखुशगवार होती है, और ईगो हमेशा उन मसाइल को हल करने की कोशिश करती है जो कि एंजाइटी की वजह बनते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइटी। फ्राइड ने एंजाइटी की 3 अक़साम को बयान किया, जिनमें ऑब्जेक्टिव एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी और मोरल एंजाइटी शामिल है। ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। फ्राइड के मुताबिक ऑब्जेक्टिव एंजाइटी एक फियर है, और ये उस वक्त पैदा होती है जब किसी शख्स की वेल बीइंग को हकीकी तौर पर बैरूनी खतरे का सामना होता है। मिसाल के तौर पर किसी इंसान या जानवर के हमले से पैदा होने वाली एंजाइटी को ऑब्जेक्टिव एंजाइटी कहते हैं। न्यूरोटिक एंजाइटी। न्यूरोटिक एंजाइटी इड और ईगो के दरमियान कन्फ्लिक्ट की वजह से पैदा होती है, और आमतौर पर न्यूरोटिक एंजाइटी में ईगो खुद को इड के ज़ेरे असर महसूस करती है। दूसरे अल्फाज में, जब इड की ज़रूरियात इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि ईगो ये महसूस करना शुरू कर देती है कि वो इड की इन ज़रूरियात को ना तो कंट्रोल कर सकती है और ना ही इनको पूरा कर सकती है, और इड की इर्रेशनैलिटी यानी गैर माकूलियत इंडिविजुअल के थॉट्स और बिहेवियर में शो होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर, एक बहुत ज़्यादा परेशान शख्स का पब्लिक में अचानक से अपनी उन नाकाबिल कबूल सोचों और ख्वाहिशात का इजहार कर देना जो कि न्यूरोटिक एंजाइटी की वजह से पैदा होती हैं। मोरल एंजाइटी। मोरल एंजाइटी ईगो और सुपर ईगो के दरमियान कन्फ्लिक्ट की वजह से पैदा होती है, और आमतौर पर मोरल एंजाइटी उस वक्त पैदा होती है जब कोई शख्स अखलाकी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है। मिसाल के तौर पर, बुलिमिया ईटिंग डिसऑर्डर के साथ एक नौजवान औरत का ममनुआ खुराक को खाने के बाद 3 माइल्स रनिंग और 100 सिटअप्स करना। फ्राइड के मुताबिक वो लोग जो खुद को सजा देते हैं, जिनकी सेल्फ स्टीम कम होती है, जो खुद को वर्थलेस यानी बेकार और शर्मिंदा महसूस करते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर एक ताकतवर सुपर ईगो की वजह से मोरल एंजाइटी का शिकार रहते हैं, और ये मोरल एंजाइटी एक शख्स को मुस्तकिल तौर पर आला तवक्कुआत के साथ जीने का चैलेंज देती है। फ्राइड के मुताबिक ईगो को इड की इम्पल्सिस, सुपर ईगो की डिमांड्स और बैरूनी दुनिया की हकीकतों को बैलेंस करने की कोशिश में एक मुश्किल काम करना पड़ता है, और ये मामला कुछ इस तरह ही है जैसे कि इड ये कह रही हो कि मैं ये चीज़ अभी चाहती हूँ, और इसके बरक्स सुपर ईगो कहती है कि आपको ये चीज़ कभी नहीं मिलेगी, और बेचारी ईगो दरमियान में कुछ इस तरह जकड़ी जाती है कि काश ये मामला मैं अभी हल कर सकूँ। फ्राइड के नज़दीक एंजाइटी की तमाम इकसाम अनकम्फर्टेबल होती हैं, और एक एंग्शियस पर्सन एंजाइटी को बिल्कुल उसी तरह कम करने की कोशिश करता है जिस तरह वो अपनी भूख, प्यास और दर्द को कम करने की कोशिश करता है, और ये ईगो की जॉब होती है कि वो एंजाइटी से डील करे, दूसरे अल्फाज में एंजाइटी से निपटे। फ्राइड का कहना था कि ऑब्जेक्टिव एंजाइटी को कम करने के लिए ईगो को बैरूनी माहौल से डील करना पड़ता है, और इसके बरक्स न्यूरोटिक और मोरल एंजाइटी से डील करने के लिए ईगो को उन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनको फ्राइड ने डिफेंस मैकेनिज्म्स का नाम दिया। और फ्राइड के मुताबिक तमाम डिफेंस मैकेनिज्म्स में कुछ चीज़ें मुश्तरक पाई जाती हैं, जिनमें एक ये कि डिफेंस मैकेनिज्म हकीकत को मसशुदा यानी टूटी फूटी शक्ल में पेश करते हैं। दूसरा ये कि डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस लेवल यानी लाशऊरी सतह पर ऑपरेट करते हैं, यानी एक शख्स इस बात से बेखबर होता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल कर रहा है। टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स। रिप्रेशन। फ्राइड ने रिप्रेशन को मास्टर डिफेंस मैकेनिज्म का नाम दिया। रिप्रेशन में ईगो इड की नाकाबिल कबूल तहरीकों को अवेयरनेस से बाहर अनकॉन्शियस माइंड में वापस धकेल देती है।
मिसाल के तौर पर एक रात एक लड़का अपने वालिद को उसकी मां पर जिस्मानी तशद्दुद करते हुए देखता है, लेकिन जब उस लड़के से इस वाक़ये के बारे में पूछा जाता है तो वो लड़का ये इसरार करता है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हालांकि वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा होता, बल्कि इसकी बजाय लड़के ने वाक़ये को शायद इस कदर खौफनाक पाया कि उसने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। लिहाजा लड़के ने इस वाक़ये को कॉन्शियस से बाहर अनकॉन्शियस में धकेल दिया। फ्राइड के मुताबिक रिप्रेशन तमाम दूसरे डिफेंस मैकेनिज्म्स की बुनियाद है, जिसका मकसद ईड की खतरनाक तहरीकों को अवेयरनेस से बाहर धकेलना होता है, और ये पुश्त और रिप्रेस तहरीकें डिस्गाइज्ड फॉर्म यानी बेस बदलकर कॉन्शियसनेस में दाखिल होते हैं ताकि वो एंजाइटी का बाइस ना बन सके। और ये अनकॉन्शियस रिप्रेस्ड मोडिफाइड तहरीकें ड्रीम्स, ह्यूमर और फिजिकल सिम्टम्स की शक्ल में जाहिर होती हैं। रैशनलाइजेशन में ईगो नाकाबिले कबूल बिहेवियर को जस्टिफाई यानी वजाहत के लिए झूठे लेकिन काबिल फहम बहाने बनाती है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म स्टडी करने के बजाय टीवी देखता है और कहता है कि वैसे भी मज़ीद स्टडी करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। प्रोजेक्शन में ईगो ज़ाती हामियों और ख़राबियों को दूसरों पर मंसूब करती है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म जो कि एग्ज़ाम्स के दौरान चीटिंग करने की जिम्मेदारी को कबूल करने से इनकार करता है, वो तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्मों की तरफ देखता है और फैसला करता है कि दूसरे तालिब इल्म चीटिंग कर रहे हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन में ईगो नाकाबिल कबूल मोटिव यानी मुहर्रिक को उसके मुखालिफ मोटिव में तब्दील कर देती है। दूसरे अल्फाज में किसी इंडिविजुअल का अपनी ट्रू फीलिंग के बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर को रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स सेक्सुअल एक्टिविटी में रहने की वजह से जुर्म की फीलिंग महसूस करने के बाद एक ऐसे मजहबी ग्रुप में शमूलियत अख्तियार करता है जो कि सेक्स को बैन करता है। डिनाइल में ईगो एंजाइटी पैदा करने वाले ऐसे इवेंट्स या इंफॉर्मेशंस को तस्लीम करने से इनकार कर देती है जो कि दूसरों की नज़र में वाज़िया और हकीकी होते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी कैंसर को मारने से इनकार कर देता है, हत्ता कि डॉक्टर्स की एक टीम ने उसके कैंसर को डायग्नोज किया। सब्लिमेशन में ईगो ईड की नाकाबिल कबूल इम्पल्सिस यानी तहरीकों को सोशली एक्सेप्टेबल तहरीकों में तब्दील कर देती है। मिसाल के तौर पर ईड की एग्रेसिव इम्पल्सिस को फुटबॉल या हॉकी खेलने में सब्लिमेट किया जाना। हमारी सोसाइटी में अग्रेसिव एथलीट्स को हीरो माना जाता है और इस सिलसिले में उनको रिवार्ड्स भी मिलते हैं। लिहाजा सब्लिमेशन एक प्रोडक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें ईड को अपनी एग्रेसिव तहरीकों को शो करने का मौका मिल जाता है और ईगो को अपनी एनर्जी ईड की इन तहरीकों पर नहीं लगाना पड़ती, और एथलीट को अपने एग्रेसिव खेल की वजह से लव और एडमरेशन भी मिल जाती है। फ्राइड ने सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म को सिविलाइजेशन की बुनियाद करार दिया, क्योंकि हम अपनी सेक्सुअल अर्जेस यानी डिजायर्स को डायरेक्टली शो नहीं कर सकते, लिहाजा हमें उनको इनडायरेक्टली शो करना पड़ता है, जैसा कि पोइट्री, आर्ट, रिलीजन, फुटबॉल, पॉलिटिक्स और हर वो चीज़ जो कि सिविलाइजेशन यानी तहजीब को शो करती है। लिहाजा फ्राइड ने सिविलाइजेशन को एक कंप्रोमाइज़ करार दिया। रिग्रेशन में ईगो माजी के अदवार की सिक्योरिटी तलाश करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर एक औरत का हर दफ़ा हस्बैंड से झगड़ने के बाद अपनी वालदा के घर चले जाना।